प्रणाम भगवान। भगवान, मेरा ये सवाल है कि कभी कभी ध्यान करने के बाद या मतलब ध्यान के दौरान सर के ऊपर इतनी सारी एनर्जी चढ़ जाती है कि फिर सर में दर्द होना शुरू हो जाता है। अंदर की तरफ नसें जैसे फटती हो ना, ऐसा होता है। और कोई पर्टिकुलर लोकेशन नहीं होता है कि यहाँ होता है, कभी इधर कभी उधर, अलग अलग जगह पे होता है। तो पहले भी इस तरह से जब कभी होता था तो मैंने थोड़ी छानबीन करने की कोशिश की थी, तो मुझे जानने मिला था कि भाई अगर हम भाव से कोई भजन गाते हैं या ऐसा कुछ करते हैं तो कम हो जाता है। तो वो मैंने किया, उससे कम हो जाता था, बेनिफिट होता था। पर अब कभी कभी जब होता है तो भजन से भी इतनी असर नहीं होती है। तो मैं ये पूछ रहा था कि भगवान, इस समय में क्या करना चाहिए? क्या ये ठीक हो रहा है, या फिर मुझे इस एनर्जी को कैसे भी करके ग्राउंड पे ले जाना या ऐसे कोई दूसरे प्रयोग करना चाहिए? किस तरह से इसका विधायक उपयोग करूं ताकि थोड़ा दर्द कम हो? और ये दर्द कम करना जरूरी है कि सह लेना चाहिए? थैंक यू सो मच भगवान। प्रणाम। सर पे जब ऊर्जा बढ़ जाती है, वो हमारे अचेतन की आदत के कारण बढ़ती है। आप जब से भी प्रयोग करते होंगे तो पहले एक आदत देनी पड़ती है कि सारी ऊर्जा ऊपर सहस्त्रार की ओर जा रही है, आज्ञा चक्र की ओर जा रही है। क्योंकि पहले सारी ऊर्जा नीचे मूलाधार में बनी रहती थी, अब उसे बहाव देना है। तो बहाव के लिए उसे दिशा देनी पड़ती है, ऊपर की ऊर्ध्वगामी दिशा देनी पड़ती है। तो सारी साधना उस पर केंद्रित होती है शुरू शुरू में। लेकिन साधक उस साधना को करते करते उसकी भी एक आदत निर्मित कर लेता है, उसे वो पता नहीं चलता। रोज आज्ञा चक्र पर ध्यान देना, सहस्त्रा पर ध्यान देना, अच्छे अच्छे अनुभव करना, अच्छी एनर्जी पहले अच्छी लगती थी वहाँ सर पे, क्योंकि एक विचार शून्यता की दशा आ जाती थी, ध्यान घट जाता था, तो वो अनुभव अच्छे लगने लगते हैं। तो जाने अनजाने हमारा अचेतन उसकी मांग खड़ी कर लेता है कि ये पल फिर से दोहरे, ये अवस्था फिर से आए। तो उस मांग के कारण सहज ही, अचेतन की आदत के कारण सहज ही ऊर्जा अब ऊपर ऑटो मोड पर जा रही है, मतलब अपने आप चली जा रही है, तुम रोक नहीं पा रहे हो। क्योंकि तुम्हारे बावजूद वो ऊर्जा ऊपर सहज जा रही है। और एक बात समझ लेना, कहीं भी ऊर्जा अतिरिक्त रहेगी वो बेचैनी लाएगी, वो तनाव लाएगी, उसे तुम रोक नहीं पा रहे हो। अब तुम प्रश्न पूछ रहे हो उसको मैं कैसे रोकूं। जब आपने कहा मैं हृदय गीत या भक्ति गीत सुनता हूं तो थोड़ी राहत मिलती थी, उसकी वजह यही थी कि हृदय चक्र एक्टिव हो जाता था, ऊर्जा वहां बहने लगती थी। तो ऊपर जो ऊर्जा जा रही थी वो नीचे हृदय चक्र पर आने लगे। लेकिन असली बात है सातों चक्रों पर संतुलित होना, संतुलन चाहिए। संतुलन समाधान लाता है, अनुभव के परे ले जाता है। जब तुम स्वस्थ हो जाते हो शरीर का पता नहीं होता है, तो वैसे ही एक संतुलन आते ही तुम अनुभवों के पार चले जाओगे। अब तुम पूछते हो क्या करूं मैं? बस करना नहीं है। ये करने की आदत बन गई जो ऊर्ध्वगामी, वही अब बाधा बन रही है। हर दवाई एक दिन हानिकारक सिद्ध होती है। आज वह दवाई थी लेकिन कल वह हानिकारक बन जाती है, वह जहर बन जाती है। वो समझ नहीं आती बात। अब वो आदत खतरनाक हो रही है। अब तुम्हें करना नहीं है कुछ, बस सहज रहना है। ना ऊपर की आकांक्षा करनी है, ना अच्छे अनुभव की आकांक्षा करनी है, ना हृदय की आकांक्षा करनी है, सहज रहना है। और ज़्यादा परेशानी हो सर पर तो कुछ दिन प्रयोग करना बंद कर दो, कुछ नहीं करना है, बस
सहज रहो, जैसे जी रहे हो मजे से जियो। वो सहजता में धीरे धीरे वो आदत छूटने लगेगी, ऊपर की आदत छूटने लगेगी। और जैसे पानी कैसे लेवल बना लेता है, वैसे ऊर्जा अपना संतुलन बना लेती है हर चक्रों की, तो वो अपने आप हो जाएगा। तुम्हारे करने से नहीं होगा, ये करने के वजह से ही अड़चन खड़ी हुई है। अब करना छोड़ना है, तो उस कृत्य को नहीं करना है, इंटेंशनली कुछ नहीं करना है, ना हृदय चक्र पर, ना आज्ञा चक्र पर, ना सहस्त्रार पर। तुम्हें छोड़ देना है, कर्तापन छोड़ना है, और कर्तापन छोड़ते ही ऊर्जा सहज अपनी अपनी जगह पर सेट हो जाएगी। ठीक है, धन्यवाद।